सोचने वाली बात है, जब इतने सालों से आप नहीं कर सके तो वो लड़की आके क्या उखाड़ लेगी। तो उसको ये बताया जाता है कि बेटा तुम एक डोंकी हो और डोंकी होने के नाते तुमने एक बोझ उठाना है जिंदगी का। उसके लिए मैं इन चीजों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती कि अगर बड़े कुछ कह रहे हैं तो वो सब कुछ ठीक ही होगा, और इन बच्चों की जो पैदावार है उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं होता कि आप कितने बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। जिसे पेरेंट्स ठीक नहीं कर सके या एक अच्छा इंसान नहीं बना सके, तो उन लड़कों का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल समझ में आता है, पेरेंट्स को भी, उनके रिश्तेदारों को भी, और खुद शायद लड़के को भी। लड़का नशे में पड़ गया है, बुरी सोहबत में है, लापरवाह है, अपने फाइनेंसेस को ठीक से देख नहीं रहा, किसी अमीर बाप की औलाद है, मैनेज नहीं कर पा रहा, किसी गरीब बाप की औलाद है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने अमीर कैसे होना है या फिर अपनी चीजों को मैनेज कैसे करना है। तो एंड ये होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि इसकी शादी कर देते हैं, वो लड़की आएगी और जो सारी खामियां हम नहीं निकाल सके या हम एक पर्सनालिटी नहीं बना सके लड़के की, वो बच्ची बना देगी। और बेसिक नजरिया ये रखा जाता है कि शादी के बाद किस्मत बदल जाएगी। दो लोगों की किस्मत मिलती है तो एक नई जिंदगी स्टार्ट होती है। लड़की जब आती है तो रहमत बन के आती है और हमारे घर को सुकून मुहैया करेगी। हमारे घर का जो बिगाड़ है, जो हम सारे जिंदगी नहीं ठीक कर सके और जो पहले से एक औरत लेकर आए थे जिसने उस बच्चे को जवान किया, वो उस घर को संवार नहीं सकी। लेकिन ये लड़की आएगी ना, तो ये हमारे घर की सारी खामियां अपने अंदर जज्ब कर लेगी और एक अच्छा सा माहौल दे देगी। सोचने वाली बात है, जब इतने सालों से आप नहीं कर सके तो वो लड़की आके क्या उखाड़ लेगी। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रॉब्लम पैदा कहाँ से होती है। ये एक हमारे माशरे का रसूल है और इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि बहुत से घर बर्बाद कर रही है, सिर्फ इसी सोच के पीछे कि क्या लड़कियां जो मार्केट में आ रही हैं, यानी कि जो पैदा हो रही हैं और बड़ी हो रही हैं, वो क्या किसी ऐसे मुआशरे से आ रही हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरबियत की जाती है, या फिर वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा होती हैं और उनकी फैमिलीज में भी वही सब कुछ हो रहा होता है जो आपके लड़के ने भुगता है। तो फिर आप एक्सपेक्ट करके, और नतीजतन बहुत सारी डिवोर्स हो रही हैं और घर बर्बाद हो रहे हैं। बेस कहाँ पे खराब हो रही है। टॉपिक बहुत हॉट है क्योंकि चल रहा है और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, लेकिन शॉर्ट है और हम थोड़ी सी ही इस पे बात करेंगे क्योंकि इसके पीछे 2-3 चीज़ें ही हैं जो कि अगर ठीक कर ली जाएं तो बेहतरी आ सकती है। कुछ घरों में ऐसा हो रहा है कि लड़का लड़की की नहीं बन रही, लेकिन कुछ घरों में ऐसा भी हो रहा है कि फैमिली की नहीं बन रही, तो फिर डिवोर्स तक बात चली जाती है। बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि इस चीज़ के बारे में सोचती ही नहीं है, जो कि सारी चीज़ें मैंने शुरू में बताई हैं, और फिर अपने लड़के का रिश्ता कर देती हैं किसी ऐसे ही मासूम सी लड़की के साथ जो कि ऑलमोस्ट सेम फैमिली से आई होती है। क्योंकि डेफिनेटली जब रिश्ते कर रहे होते हैं तो फाइनेंशियली भी देखा जाता है, एक स्टेटस भी देखा जाता है, तो ऑलमोस्ट अपने जैसे स्टेटस में ही किया जाता है। तो ये उस वक्त क्यों नहीं सोचा जाता कि ये भी उसी जगह से आ रही है या उसी तरह की फैमिली में से आ रही है, वही चीजें ऑलमोस्ट जो हमारे घर में हो रही हैं उधर भी हो रही होंगी, तो वो ऐसा क्या करेगी, आके चेंज किस तरह से ला सकती है। पहले तो हम देखते हैं कि पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चे के साथ। जब उस लड़के की परवरिश हो रही होती है जो कि खराब हो चुका होता है, जिसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एक लड़की आएगी और शहजादा बना देगी, तो उसको ये बताया जाता है कि बेटा तुम एक डोंकी हो और डोंकी होने के नाते तुमने एक बोझ उठाना है जिंदगी का। उसके लिए हम तुम्हें तैयार कर रहे हैं। उसके लिए उसके कंधों पे बहुत ही ज्यादा किताबों का बोझ लादा जाता है। उसे बताया जाता है, चाहे गरीब फैमिली हो या अमीर फैमिली, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि अगर हमने इसे पैदा किया है तो ये चले भी हमारे हिसाब से। सॉरी टू से, मैं इन चीजों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती कि अगर बड़े कुछ कह रहे हैं तो वो सब कुछ ठीक ही होगा। बड़े भी इंसान हैं, उनकी भी एक मशीनरी है, गलत चल सकती है। आपको भी अल्लाह पाक ने दिमाग दिया हुआ है और आप भी उसको इस्तेमाल करके उस मशीनरी के खिलाफ बात कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका हक है। इज्जत करने में और किसी गलत बात पर साथ देने में बहुत डिफरेंस होता है। आजकल लोग हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही करते हैं कि
कहते नहीं नहीं नहीं, हम अपने पेरेंट्स के सामने नहीं बोलेंगे या बड़ों के सामने नहीं बोलेंगे क्योंकि वो बड़े हैं। भाई इज्जत अपनी जगह, लेकिन आप अपना मौकिफ रख सकते हैं। सोचने वाली बात है कि अगर ऐसी ही बात होती कि हमने गधों की तरह फॉलो करना होता किसी को और अपने ऊपर बोझ लादना होता, तो इस दिमाग की जरूरत नहीं थी। फिर हमारे अंदर कुछ ऐसा सिस्टम फिट कर दिया जाता कि जो पहले लोग करते रहे हैं वो ही कॉपी हो जाता और उसके बाद आगे भी हम ऐसे ही करते रहते। ऐसा हो सकता था ना। प्लीज इसको माइंड मत कीजिएगा कि मैंने तो गधों से रिजेम्बलेंस दे दी, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए, जो रिजल्ट निकल रहा है वो किसी और जानवर से मिलता नहीं है। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि इंसान नहीं है, गधे हैं। मैं सिर्फ ये बता रही हूं उनकी तरह एक एग्जाम्पल जो कि मेरे सामने थी तो मैंने आपके सामने रखी है। अच्छा जी, फिर बच्चा बड़ा होता है और वो फिर जॉब करने लगता है और फिर पेरेंट्स उसको बताते हैं कि भाई तुमने कमाना है क्योंकि तुमने घर चलाना है, अपने बच्चों का बोझ उठाना है और हमारा भी साथ बोझ उठाना है, तो इसीलिए तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लो। अब लड़का चाहे कुछ भी सलाहियत रखता हो, कैसी भी उसने पढ़ाई की हो, चाहे वो उसकी खसूसियात के साथ मैच करती हैं या नहीं करती हैं, लेकिन उसने फिर जॉब भी ढूंढनी है और वो जॉब भी अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं कर रहा होता। इतना उकताया हुआ लड़का, उसके अंदर अगर वो क्वालिटीज़ भी हो जो कि मैंने शुरू में बताई, लापरवाही, नशा और वगैरह वगैरह, तो तब और सोने पे सुहागा हो जाता है और चैलेंजिंग जिंदगी हो जाती है आने वाली लड़की की कि उसने लड़के के अंदर से ये सारी खसलतें निकालनी है जो कि इतनी ज्यादा कूट कूट के माँ बाप ने और उसके इर्द गिर्द के माहौल ने उसके अंदर भरी हैं। अब इसका हल तो सबको ही पता है, सबको पता है तरबियत कैसी अच्छी करनी है, सबको पता है कि किस तरह से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन अमल तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। इतना भी मुश्किल नहीं होता। हमारे यहाँ लोगों को ये बताया जाता है शादी से पहले कि हाँ जी, औलाद तो नेमत होती है इसलिए उसे आने दें, तो लोग 5-5, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा कर लेते हैं और इन बच्चों की जो पैदावार है उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होता कि आप कितने बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। और एक बच्चे के आने के बाद फैमिली वाले ही उसे प्रेशर डालने लग जाते हैं कि हाँ दूसरा बच्चा भी होना चाहिए, इसका जोड़ा बनना चाहिए, और इस तरह से ज़िंदगी आसान हो जाती है। शुरू में बच्चे छोटे छोटे होंगे तो उनको आप इकट्ठे बड़ा कर लोगे और उसके बाद ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। लेकिन क्या ये ज़िंदगी की दौड़ सिर्फ यही है? शादी करनी है, मन मर्जी ना भी हो तब भी एक इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारनी है जैसा कि आपको प्रोवाइड कर दिया गया पार्टनर, और आपने जॉब भी अपने हिसाब से नहीं देखी, अपनी क्वालिटी को भी मद्देनज़र नहीं रखा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो मैं आपको बताने लगी हूँ, कौन कौन से उसूल होते हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना होता है पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, यानी कि जो आने वाले बनने वाले पेरेंट्स हैं उनके लिए बता रही हूँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैंने भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको और भी बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि बहुत अच्छे से बताते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट होती है छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक। दूसरी बात जो कि आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होनी चाहिए या आपके बच्चों को समझ आनी चाहिए वो इंसानियत है। तीसरी बात, जिंदगी के कुछ उसूल होने चाहिए जिन पे कंप्रोमाइज किसी भी सूरत नहीं हो सकता। चौथी बात, रियलिटी के करीब रहना है, यानी कि अपने बच्चों को ये आदत डालनी है रियलिटी जो भी है उसे एक्सेप्ट करें। मिसाल दे देती हूँ, जैसे कोई फौत हुआ तो लोग रोते पिटते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि हम जब आए हैं तो हमने जाना भी है। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं किसी इंसान के जाने के बाद। इसी तरह की बहुत सी रियलिटीज़ हैं जिनको एक्सेप्ट करना आपको अपने बच्चे को बताना चाहिए। हर चीज़ की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं क्योंकि ये बहुत ही ऐसे पॉइंट्स थे जिनके सिर्फ हेडिंग्स बताऊंगी मैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। मुझे ये था कि ये सीक्वेंस से आप तक पहुंच जाएं कि किस किस तरह से और क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, तब इस तरह की औलादें पैदा नहीं होंगी जिनके लिए आपको कोई लड़की लानी पड़ेगी। और लास्ट पॉइंट है, अपने बारे में सोचना है ना कि दूसरों के बारे में कि दूसरे तरक्की कैसे कर रहे हैं और मैंने इनका मुकाबला कैसे करना है। ये एक बहुत बड़ी खासियत आपके बच्चे के अंदर होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब वो अपने बारे में सोचेगा कि मैंने तरक्की कैसे करनी है और मैंने इस मकाम पे कैसे पहुंचना है, तो तब वो खुद पे मेहनत करेगा, ना कि दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में लग जाएगा। डोंकी दौड़, जो शुरू में बताया था,